अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 33 को। तो जो लेक्चर नंबर 33 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज के सेक्शन की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स एंड जियोथर्मल दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सनलाइट की तरह, विंड की तरह, रेन की तरह, टाइड्स की तरह, जियोथर्मल की तरह, जो कि हम दोबारा इनको रीग्रोन या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स के नेचर की तरफ से ये रीग्रोन और रिप्रोड्यूस होते हैं। सनलाइट की एग्जांपल ले लें कि रोज़ ही है, आप जितना मर्जी है कंज्यूम करें सनलाइट, तो सनलाइट जो है वो आपको रोज़ ही मिलेगी। जितनी आप कंज्यूम करें आप उतनी ही दोबारा उसको हासिल कर सकते हैं। विंड है, अकरिंग इवेंट है, बार बार चलती रहती है। रेन है, बारिश होती है, पानी जमा होता है, फिर बारिश होती है और पानी जो है वो जमा होता रहता है। मीन्स के ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। मीन्स के दोबारा इनको भर सकते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लेनिशिंग पावर एंड दे जनरेट लेस ग्रीन हाउस गैसेज। और ये नॉन रिन्यूएबल की तरह डेंजरस गैसेस जो हैं वो जनरेट नहीं करती, बल्कि ये लेस ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनको जनरेट करती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को। एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वाटर फ्लोज एट हाई स्पीड, मोस्ट प्राइमरली फ्रॉम डैम्स थ्रू अ पाइप। द वाटर विद फुल स्विंग एंड फ्लो exert pressure on the turbine. The turbine convert the kinetic energy into mechanical energy। अच्छा जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो किस तरह जनरेट होती है? तो आपको पता है कि डैम में पानी का प्रेशर जो है वो कितना तेज़ होता है। तो जब वो जो पानी का प्रेशर जो है वो जितना ज़्यादा तेज़ होता है, वो उतना ज़्यादा प्रेशर जो है, जो आगे एक टरबाइन लगी होती है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जब वो पानी का जो फ्लो है वो ज़्यादा प्रेशर जो है टरबाइन पर एक्सर्ट करता है, तो जो टरबाइन होती है वो फिर कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। देन अ जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो फिर जो जनरेटर होता है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस द ट्रांसमिशन लाइन गॉट द एनर्जी। तो वो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, तो फिर आपने देखा कि डैम्स में से ही ट्रांसमिशन लाइन जो है वो जा रही होती हैं, तो उन ट्रांसमिशन लाइन को वो फिर एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। द ट्रांसमिशन लाइन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द हाइड्रो पावर प्लांट टू होम्स एंड बिजनेसेस। तो उन ट्रांसमिशन लाइन से फिर जो बिजली है उनको घरों और बिजनेसेस तक पहुंचाया जाता है। अच्छा जी, इस तमाम प्रोसेस को मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ, तो देन आपको समझ लगेगी कि किस तरह जो बिजली है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, वो जनरेट होती है। तो अभी आपके सामने एक डायग्राम है, इसको आपने अपने जहन में लाजमी रखना है, क्योंकि इसी डायग्राम को हम यूज़ करेंगे अपने जो विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है और जो दूसरी एनर्जीज हैं उन्हीं में। तो सबसे पहला है हाई स्पीड वाटर। तो डैम में एक हाई स्पीड वाटर जो है वो फ्लो कर रहा होता है, तो वो जो हाई स्पीड वाटर होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है टरबाइन पे। तो जो टरबाइन है वो क्या करती है, वो जनरेटर को इनपुट देती है। तो जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है उससे हम जो ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं उनको बिजली जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देन है जी विंड पावर। इट इज़ इंस्टॉल्ड मोस्टली इन कोस्टल एरियाज। तो आपने देखा होगा जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनके करीब ये जो विंड पावर है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। विंड इज़ यूज टू जनरेट मैकेनिकल पावर। तो विंड से हम मैकेनिकल पावर जो है वो जनरेट करते हैं। जो विंड की टर्बाइंस होती हैं वो फिर कन्वर्ट करती हैं काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। देन वहीं पर एक जनरेटर लगा होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। बट आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि विंड अगर 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी तो तब वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकेगी। तो आपके सामने डायग्राम है।
विंड की स्पीड होनी चाहिए। विंड की जब स्पीड होगी तो वो प्रेशर एग्जर्ट करेगी टरबाइन पे। टरबाइन जो है वो इनपुट देगा जनरेटर को, और जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो देन इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो फिर ट्रांसमिशन लाइन को एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करेगी, उसको मुंतकिल करेगी, और देन ट्रांसमिशन लाइन से फिर जो होम्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी तरह बायोमास को देखते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम बायोमास इज प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट कंबशन। Biomass is burnt in a boiler to produce high pressure steam. This steam flows over a series of turbine blades, causing them to rotate. The turbine converts kinetic energy into mechanical and generator drives mechanical into electric energy. अच्छा जी, डिफरेंट तरीके हैं बायोमास से एनर्जी प्रोड्यूस करने के, बट जो सबसे कॉमन तरीका है वो है डायरेक्ट कंबशन। बायोमास में क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो वुड्स हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको हम जलाते हैं, मीन्स के डायरेक्ट कंबशन करते हैं। देन जब वो जो सारा मटेरियल है उसको जलाते हैं, तो जो बॉयलर होता है उसमें एक हाई प्रेशर स्टीम जो है वो जनरेट होती है। तो वो जो हाई प्रेशर स्टीम होती है वो क्या करती है, जो टरबाइन होता है उसके ब्लेड को वो घुमाने लग जाती है। जो टरबाइन होता है, जब उसके ब्लेड जो हैं वो रोटेट होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर स्टीम, तो जो टरबाइन होता है वो कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और जो जनरेटर होता है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अच्छा जी, अभी आपके सामने डायग्राम है कि किस तरह जो एनिमल वेस्ट है उसको डायरेक्ट कंबशन जो है वो किया जाता है, उससे फिर हम मीथेन गैस को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। देन जो एनिमल वेस्ट है उससे क्या होता है, हीट जो है वो जनरेट होती है। देन वो जो हीट होती है, वो जो हाई प्रेशर स्टीम होती है, वो टरबाइन पे प्रेशर डालती है। तो फिर इसी तरह आपने वही सारा प्रोसेस जो है इसके आगे ड्रॉ करना है कि टरबाइन जो है वो कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, फिर जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा जी, इसी तरह हम जियोथर्मल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। वाटर इज pumped from deep underground through a well under high pressure. When the water reaches the surface, the pressure is dropped, which causes the water to turn into steam. The steams turn a turbine, and the turbine convert the kinetic energy into mechanical, and generator later convert mechanical into electric energy. तो वाटर को जी पंप किया जाता है। जो अर्थ है उसके अंडरग्राउंड में से हम वाटर को बाहर की तरफ खींचते हैं अंडर हाई प्रेशर। तो जब वो जो वाटर है वो जो अर्थ की सरफेस है उस तक पहुंचता है, तो जो प्रेशर होता है वाटर का वो ड्रॉप हो जाता है। तो जब जो वाटर का प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है, तो वाटर जो है वो फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो स्टीम है वो जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं उनको रोटेट करता है। तो जब टरबाइन जो है वो चलती है, तो टरबाइन कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी को इनटू मैकेनिकल, और जो फिर जनरेटर होता है वो लेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसी तरह आप ये डायग्राम देख लें कि स्टीम है, स्टीम हेल्प करती है टरबाइन को चलाने में, और जो टरबाइन होता है वो फिर जनरेटर को ये सारा प्रोसेस ट्रांसफ़र करता है, और फिर जो जनरेटर होता है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में।